हाइड्रोस हर्निया क्या है और इसको कैसे ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत गौतम, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीवीएल हॉस्पिटल इंदौर से। तो कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे हाइड्रोस हर्निया है, कहीं उन्होंने बाहर जांच कराई होती है और उसमें उनको पकड़ में आता है तो आकर पूछते हैं कि इसका इलाज कर दीजिए, कई लोग बोलते हैं ऑपरेशन कर दीजिए। तो बेसिकली हाइड्रोस हर्निया होता क्या है? फ्रेंड्स, जो हमारी आहार नली होती है जिसको मीसोफेगस बोलते हैं, और स्टोमक जो खाने की थैली होती है, जहां जुड़ते हैं, इस जॉइंट को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। नॉर्मली ये जो जंक्शन होता है हमारा फेफड़ों के जस्ट नीचे एक दीवार होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे फिक्स रहता है। किसी किसी पर्सन को ये जो लोकेशन होती है ऊपर खिसक के आ जाती है, फेफड़ों के पास पहुंच जाती है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट भी हो सकता है और बहुत सारे कारण होते हैं। जब ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर खिसक कर फेफड़ों के पास आ जाता है या उनके बीच आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस हर्निया। अब इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें कॉमन लक्षण एसिड रिफ्लक्स होता है, मुंह में खट्टा पानी आएगा, खट्टी डकारें आएंगी, सीने में जलन होती है, बर्निंग होती है चेस्ट में, और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है। इसके अलावा मरीज जब खाना खाता है, इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लग सकता है। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसको जांच करने की सिंपल तरीका एक हमें इंडोस्कोपी करनी होती है, जिसमें हम मुंह से कैमरा डाल के जांच करते हैं, जिसको हम अपर जे इंडोस्कोपी बोलते हैं। और इस इंडोस्कोपी के थ्रू ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। अब इसकी ग्रेडिंग होती है 1 से लेकर 4 तक, तो उस ग्रेडिंग की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और उसके अलावा उसकी साइज होती है, वो कितनी भी साइज हो सकती है, 1-2 सेंटीमीटर से लेकर 5-7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसी ग्रेडिंग और साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसमें क्या इलाज करना है। फ्रेंड्स, 90% से ज़्यादा केस में हाइड्रोस हर्निया के जो लक्षण हैं वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। इसकी मेडिसिन में हमें सिंपल पीपीआई देना होता है, जो पेंटाप्रोजोल वगैरह होता है, ओमेप्रोजोल होता है, और साथ में प्रोकाइनेटिक मेडिसिन देनी होती है, जिसमें अपना एक्रोसियामाइड या लीवोसल्फाइड वगैरह होते हैं। 10% से कम मरीज होते हैं जिनको दवाइयों से आराम नहीं मिलता है। फिर ऐसे केसेस में हमें कुछ ना कुछ सर्जरी करनी होती है, बट हमें डायरेक्ट सर्जरी नहीं करनी होती है। पहले हमें कुछ जांचें करनी होती हैं कि सर्जरी के लिए पेशेंट फिट है कि नहीं, जिसमें अपना एक इसोफेजियल मैनोमेट्री होती है और इसके अलावा एक 24 आवर पीएच टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या सर्जरी करनी है, और उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी जो है हम लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं और रोबोटिक भी कर सकते हैं। इस सर्जरी का नाम हाइड्रोस हर्निया रिपेयर विद फंडोप्लाइकेशन होता है, जिसमें लैप्रोस्कोपिकली हम पेट के अंदर दूरबीन के थ्रू जाते हैं, जो अपना जी जंक्शन जो ऊपर खिसक गया है उसको वापस स्टोमक के अंदर आते हैं और हाइड्रोस हर्निया को रिपेयर कर देते हैं। उसके अलावा जो स्टोमक का ऊपरी हिस्सा है उसको जो अपनी आहार नली इसोफेगस है उसके नीचे के हिस्से में रैप बना देते हैं, जिसको हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। इस ऑपरेशन के थ्रू जो अपना जी जंक्शन है वापस स्टोमक में आ जाता है और एसिड रिफ्लक्स भी रुक जाता है। तो किसी को भी फ्रेंड्स अगर हाइड्रोस हर्निया है, प्रॉपर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए और प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि इसका कंप्लीट क्योर संभव है और 90% से ज़्यादा केस में इसका इलाज दवाइयों से भी हो जाता है। नमस्कार।